हेलो ऑल। नमस्कार। थोड़ा पैसा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम चार्ट ऑफ द वीक लेके आए हैं। चार्ट ऑफ द वीक में हम तीन स्टॉक पर डिस्कशन करेंगे और तीनों स्टॉक जो रहेंगे जिनमें फंडामेंटल, उनके टेक्निकल एनालिसिस, उनके पैटर्न, उनके टारगेट और उनके स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट। आज का पहला स्टॉक है केपीआर मिल्स। केपीआर मिल्स में एक वीकली ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। जो ब्रेकआउट का लेवल है वो 760 770 के आसपास, 760 766 के आसपास है। और ये सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट है। लेकिन स्टॉक जो है इस वीक बहुत ज्यादा भाग गया। अराउंड 830 पे क्लोज दिया है स्टॉक ने। तो अगर यही केपीआर मिल्स अगर समवेयर अराउंड आपको 770 के आसपास मिलता है, सो ये एक सपोर्ट होगा। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक जब यहाँ पे आए तो उसके बाद पोजीशन बनानी चाहिए। और उसके बाद का अगर मुझे टारगेट अगर देखा जाए तो मुझे टारगेट लगता है इसमें कि फोर 484 and this is 760 300. अगर आप केपीआर मिल्स का टारगेट देखो तो मुझे लगता है कि केपीआर मिल्स जो है यहाँ से अगर केपीआर मिल्स का टारगेट टारगेट देखोगे आप तो टारगेट मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से 300 पॉइंट और ऊपर जाना चाहिए। और 300 पॉइंट अगर अगर आप देखें तो 1070 1060 के आसपास, 1050 मान लीजिए आप, 1050 तक ये स्टॉक जा सकता है। बट स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है। आप मैं वेट करूंगा कि स्टॉक प्राइस समवेयर अराउंड 770 780 के पास आए और उसके बाद पोजीशन बनाई जाए। ओके। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस में अगर इसमें मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि यहाँ से 24 पॉइंट, तो जो भी एक प्राइस है, अगर इस प्राइस पे मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूंगा बाई करने का। समवेयर अगर प्राइस आपको 788 790 के आसपास मिलता है तो आपको पोजीशन बनानी चाहिए। और अगर इस लेवल पे अगर 790 पे आप बाई करते हैं तो उस समय आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 760 के आसपास होना चाहिए। तो 90 जो है वो बाइंग प्राइस है मेरी। और मुझे लगता है कि 760 एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और टारगेट जो है 1050 1060 तक के टारगेट हो सकते हैं। अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो 28,000 का मार्केट कैप है। कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। और इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यान है, नेटेड फैब्रिक है, रेडीमेड गारमेंट्स है, ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं। और कंपनी का अगर CAGR ग्रोथ देखेंगे विच इज बहुत अच्छा, 22.7 का CAGR ग्रोथ है। और ROE जो है वो 25, विच इज वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। और बट अगर पी देखेंगे तो पी जो है इनके जो पीयर्स हैं उनके आसपास ही है, तो पी एक्सपेंशन मुझे ज़्यादा दिखता नहीं है। बट प्राइस जो है, अर्निंग अर्निंग जो आएगी, अर्निंग का आपको मिल सकता है। तो अर्निंग जो भी आएगी उसके हिसाब से आपको ग्रोथ मिलेगी। ग्रोथ स्टॉक है। अगर आपको मैं इनका सेल्स दिखाऊं तो आप 2020 से देखिए, 540, 942, 930, 1011, you can see a growth in sales, right? Which is very good. क्वार्टरली अगर ग्रोथ आप देख रहे हैं, क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, दैट टू इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, राइट। सेल्स अगर इनका अगर सेल्स देखें तो सेल्स ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर बढ़ा है, विच इज
ये कंसोलिडेटेड फिगर है, और कंसोलिडेटेड फिगर में आप अगर देखें तो सेल्स जो है वो कंटिन्यूअस बढ़ा है, और जो जो इस स्टॉक को ऊपर लेके जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड स्टॉक फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। और ट्रेडिंग के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि एक ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, राइट, वीकली पे। सो 790 790 के आसपास है तो अपने को बाई करना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 790 के बाद, जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो समवेयर अराउंड 760 का होना चाहिए। 760 का स्टॉप लॉस के साथ आपको बाई के लिए सोचना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है एक एनबीएफसी है, और इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला इस वीक, और ये जो ब्रेकआउट आया है वो अराउंड 99 के ऊपर आया, 99.42 के ऊपर, 100 का क्लोज दिया मार्केट ने, और ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, राइट। सो इक्विटास, आपको टारगेट बताऊं तो टारगेट समवेयर अराउंड 120, 118, 120, 118 मान लीजिए, 118 के टारगेट आने वाले 3 से 6 महीने तक में देखने को मिल जाएंगे। अगर स्टॉप लॉस देखेंगे तो स्टॉप लॉस अगर आप 100 पे बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 94 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के आपको बाई के लिए सोचना चाहिए। ये जो भी मैं आपके आपके साथ जो स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज फॉर लर्निंग पर्पज, कैसे स्टॉक देखा जाता है, कैसे उनके। इक्विटास में आरओई 12%, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्मॉल बैंक है, इनको और अच्छा करना चाहिए, बल्कि नहीं हो पा रहा है इनसे, राइट। और बुक वैल्यू है इनके 46, मतलब 1.1:2 का प्राइस रेशियो है। इनका कोई भी अगर एनबीएफसी आप देख रहे हैं तो एनबीएफसी देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है आरओए। और आरओए अगर देखेंगे इनका जो कि बहुत अच्छा है, वो समवेयर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के रिटर्न ऑन एसेट कहते हैं, तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के आसपास है। सो दैट टू इज वेरी गुड। सो अगर इसके हिसाब से आरओई देखा जाए तो 1:6 का आरओई बनता है। समवेयर वन वन एक अच्छा, अगर एनबीएफसी रहता है तो 1:10, 1:8, 1:9 का प्राइस मिलता है। बट तो इसमें थोड़ी बहुत संभावना और है, वही वही मैं आपको कह रहा हूँ, 118, 120 तक स्टॉक जा सकता है। उसके लिए आपको देखना चाहिए। बाकी स्टॉक में ग्रोथ है, और स्लो है लेकिन है, अच्छा ग्रोथ है, और कंपनी अच्छी है। नेक्स्ट स्टॉक अगर मैं नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है जिंदल सा, जिंदल ग्रुप की कंपनी है जिंदल सा। और लास्ट कुछ महीने में स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप अगर देखेंगे तो एक अ, अच्छी खासी रैली दी है, बहुत अच्छी रैली दी है स्टॉक ने। 70-80 रुपीज से स्टॉक बहुत ऊपर तक गया है। और ये जो है ये एक डंडी है, और ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। ये फ्लैग, ये इसका फ्लैग है, ये आपको फ्लैग दिखेगा, और ये फ्लैग को ब्रेक करके ये आपको क्लोजिंग दे रहा है 380 के ऊपर। और अगर इसमें मैं टारगेट देखूं तो इसके टारगेट बहुत बड़े होते हैं, और मुझे लगता है ये स्टॉक जो है 3 से 6 महीने में 500 रुपये तक जा सकता है। बट बट अगर स्टॉप लॉस देखेंगे तो 35 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ से लगेगा। तो अगर लेट से अगर आप यहाँ पे 380 के करीब के आसपास बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 35 रुपीज़, यहाँ से अराउंड 340 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए आपका। तो ये हो गया जिंदल सा।
जिंदल साह का अगर आप फाइनेंस देखेंगे, इनके इनके बैलेंस शीट देखेंगे अगर, तो कुछ खास नहीं है। बट सो जिंदल साह जो है फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द जिंदल ग्रुप है, और मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ आयरन एंड स्टील पाइप्स, पैलेट्स, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। और बाकी मुझे इसमें कुछ भी बहुत खास नहीं दिखा। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बहुत लो है। कैश फ्लो सबके पास, पीयर ग्रुप में देखेंगे तो सबके पास है, इनके पास भी है। और डेट कम है, पर सबके पास कंपैरेटिवली ठीक ठाक ही है। सो मुझे बहुत कुछ खास नहीं लगा, बट कंपनी सस्ती है। सस्ती है इसी की वजह से ये भाग गई। और पी जो बहुत कम था, अगर मैं आपको पी का चार्ट दिखा दूं इधर, एक मिनट। तो पी रेशियो का भी चार्ट देख सकते हैं, तो पी बहुत कम था, समवेयर अराउंड 7 का पी था, और वही भाग के इसमें आपको 17-18 दिख रहा है। तो पी एक्सपेंशन हुआ है, और थोड़ा बहुत एक्सपेंशन और पॉसिबल है। और वही वजह है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है, ग्रोथ प्लस पी एक्सपेंशन कैन टेक दिस स्टॉक टू 500 का लेवल। 500 का लेवल 3 से 6 महीने का अगर आप होराइजन रखते हैं, तो 500 तक स्टॉक जा सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको कोई कोई क्वेश्चन हो इन तीनों स्टॉक्स में से, किसी चार्ट पे डिस्कशन करना हो, तो कर सकते हैं। आप कमेंट करिए। कोई भी स्टॉक पे आपको डिस्कशन करना है, आप कमेंट करिए। कोई टॉपिक जिस पे आप नया वीडियो चाहते हैं, आप वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। हम लोग वो वीडियो आपके लिए प्लान करेंगे। और तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। दोस्तों में भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।